आज हम कवर करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। इट इज़ वर्कशीट 9 ऑफ यूनिट 7। ये क्लास 5th की बुक है मैथमेटिक्स की, जो डीवी स्कूल्स में लगी है। तो आज हम ये कवर करने वाले हैं कि जब हम डेसिमल नंबर के साथ डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे तो अब जो पहला सम दिया गया हमारे को, वो क्या दिया है, 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7। अब ये वाले सम्स जो होंगे ना, जिसमें हमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, इनको थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। इनको आप अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करना चाहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें इसको थोड़ी सी डिवीजन को आसान तरीके से करनी है। सो इनको हम, ये नंबर जो है ये डिविडेंड है और ये डिविज़र है, मतलब ये डिवाइड करने वाला है और ये डिवाइड होने वाला है। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको न्यूमरेटर में और इसको हम डिनोमिनेटर में। अब इसमें अगला स्टेप क्या आने वाला है? अगला स्टेप आने वाला है कि इनकी डेसिमल्स को हटाओ। डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी डेसिमल इधर मूव कर जाएगी। ये हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। अगर मैं न्यूमरेटर को 10 से कर रहा हूँ तो मेरे को डिनोमिनेटर को भी 10 से करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ये फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं चेंज करनी है। तो मैं डिनोमिनेटर को भी 10 से कर देता हूँ, और मेरे को अगर डिनोमिनेटर को भी 10 से मैं करता हूँ तो इसकी भी जो है जो डेसिमल है वो हट जाएगी, बिकॉज ये डेसिमल इधर राइट को मूव करेगी। ये भी हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। अब इसके बाद आंसर क्या आ जाता है? ये आ जाता है 28 डिवाइडेड बाय 7। अब जब डेसिमल्स हट गई दोनों की, तो फिर तो उसके बाद आंसर बहुत आसान रह जाता है। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 4। तो ये वाले सम्स को इस तरह से आपको करना है। अगर आप डेसिमल्स के साथ करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो तुम। अभी अगला सम क्या है? 8.5 डिवाइडेड बाय 1.7। तो इसको भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये डिवाइड हो रहा है नंबर, तो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये डिवाइड कर रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। अब अगला कदम क्या रहेगा हमारा? अगला कदम रहेगा इनकी डेसिमल को रिमूव करने का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक डेसिमल है, मतलब एक डिजिट डेसिमल के आगे है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 से। और एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, अगर हमने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमें डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। ये याद रख लेना। आप ये नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर को 10 से कर दो, डिनोमिनेटर को 100 से कर दो। जिससे मल्टीप्लाई ऊपर हुआ है वही हमें उसी नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करना है, ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर रहे। क्योंकि 10 को 10 से हम कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला क्या रह जाएगा फिर? ये 85 डिवाइडेड बाय 17 बन गया, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो 8.5 डिवाइडेड बाय 1.7 का आंसर क्या आता है? 5। करना कैसे है? डेसिमल को रिमूव करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे डिवीजन करते वक्त। अब अगला सम क्या है? 0.75 डिवाइडेड बाय 0.15।
अब इसमें क्या करना हमारे को, करना वही, पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद डेसिमल रिमूव करने की तैयारी, वो कैसे करेंगे? अब इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो न्यूमरेटर अगर 100 से हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी 100 से ही होगा। ये 100 और 10 हम डिसाइड करेंगे कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किस में डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर है। तो अगर मान लो किसी में एक ही है, दूसरे में दो हैं, तो फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन होगी। अगला सम वैसा ही है, वो मैं करते हैं तब आपको समझाऊंगा। तो हम यहाँ पे चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 100 के साथ करना पड़ा। अब इसमें अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट मूव करेगा राइट की तरफ, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसका भी डेसिमल जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 75/15 आ जाएगा। और इनको अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो ये सम्स जो हैं इस तरह से आपने करने हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें, न्यूमरेटर में सॉरी हमें दिया क्या गया है, 1.25 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ। तो इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो 1.25 ऊपर आ जाएगा और 2.5 नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये डिविडेंड है और ये डिविज़र है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज ऊपर जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और नीचे है डेसिमल के बाद 1 डिजिट। अब हमें इनकी करनी है डेसिमल रिमूव। तो इसको जब तक हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसकी तो डेसिमल नहीं हटेगी, क्योंकि डेसिमल को 2 कदम मूव करना है। तो न्यूमरेटर को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर भी 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, ताकि फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू जो है वो चेंज ना हो। तो अब आगे ये तो जो है बन जाएगा 125, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल 2 डिजिट इधर आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे को तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट मूव करना है। तो मैं इस 100 को 10 × 10 लिख सकता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला 100 तो चला गया, पर नीचे मैं इसको 10 × 10 कर सकता हूँ 100 को। 10 × 10 भी तो 100 ही हो जाएगा ना, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मैंने इसको 2.5 × 10 × 10 कर दिया। अब ये क्या आ गया, 125 डिवाइडेड बाय 25 × 10। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब आप 125 को 25 से डिवाइड करो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और नीचे क्या रह जाएगा 10। ये इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा और नीचे 10 वैसे था वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5। ये हमने सीखा है डिवीजन में कि जब 10 के साथ डिवाइड होगा तो ऊपर एक डेसिमल लग जाएगा, जो है डिजिट जो है एक डिजिट डेसिमल के अंदर आ जाएगा, और इस केस में एक ही डिजिट 5 है, तो वो डेसिमल के राइट साइड पे आ गया। तो इस तरह से जो है सम आपने ये वाला करना है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला सम था, इसलिए मैंने इसको स्पेशली पिक किया है। एक और इस तरह का सम है, वो भी करते हैं अभी। अब अगला ये सम है जिसपे 1.44 को हमें डिवाइड करना है 1.2 के साथ। ये भी वैसा ही मिलता जुलता सम है, जिसमें अब जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें न्यूमरेटर में 2 डिजिट हैं डॉट के बाद, और डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है। तो अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो ही ये डॉट्स जो हैं इधर मूव करेंगे 2 डिजिट, तो डॉट मूव होगा। तो अगर न्यूमरेटर 100 से हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी 100 से ही होगा। ये एक बस इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, यहाँ पे गलती मत करना। तो
इसमें क्या होगा, ये तो 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा 144, ये 2 डेसिमल इधर मूव कर जाएंगे, पर जो नीचे है उसको हम 10 इंटू 10 करेंगे। 100 को हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 100 ही आता है, तो इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ये बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। अब 12 के टेबल पे अगर आप देखोगे डिवीजन करके 144 की, अगर लॉन्ग मेथड से डिवाइड करो, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पे 2 बचता है, 4 नीचे आता है, तो 144 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 12, और नीचे अब क्या रह जाएगा 10। और हमने जो डिवीजन देखी थी इससे पहले, डिवीजन जब 10 से हमने की थी तो क्या किया था कि डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव करता है। यहाँ पे अगर मान के चलो डेसिमल है तो ये अब लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, एक डिजिट डेसिमल के अंदर आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा 1.2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनता है 1.2। अब अगला क्या है 0.993 डिवाइडेड बाय 0.331। अब डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स लग गए। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको पहले लिखेंगे हम। अब डेसिमल हटाने के लिए मतलब इसको डेसिमल को मेरे को अब 3 डिजिट मूव करना है, तो क्या होगा 1000 से मल्टीप्लिकेशन। अब 1000 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर है तो 1000 से नीचे हो जाएगी। अब जब ये हो जाएगा तो ऊपर का जो है डेसिमल से फ्री हो गया नंबर, क्योंकि डेसिमल 3 डिजिट मूव किया यहाँ पे आ गया, और नीचे वाला भी फ्री हो गया। अब इनकी डिवीजन करोगे तो आंसर देखोगे क्या आएगा 3, बिकॉज 300 की सीरीज़ है और ये 900 की सीरीज़ है, तो 3 से करो तो आंसर आपको आराम से 3 मिल जाएगा। तो ये सम दिखता डिफ़िकल्ट था पर है आसान। अब अगला क्या है 25.925 डिवाइडेड बाय 0.425। ये भी वही 3 डिजिट वाले हैं। ये डिविडेंड है तो इसको ऊपर लिख के फ्रैक्शन फॉर्म में अब लिखो। अब करना क्या है मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल 3 डिजिट मूव करेगा तो मल्टीप्लाई किससे होगा 1000 के साथ। न्यूमरेटर हो रहा है 1000 से तो डिनोमिनेटर भी 1000 से होगा। अब यहाँ पे हमारे को फाइनली जो नंबर मिल रहे हैं वो 25925 डिवाइडेड बाय 425 मिल रहा है। अब इनको थोड़ा सा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ जाएगा, बिकॉज नंबर बहुत बड़ा है। अब इसमें हमें 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेने पड़ने पर ये 3 डिजिट जो हैं ये छोटे पड़ जाएंगे, बिकॉज ये 200 में है और ये 400 में है, तो हमें 4 डिजिट्स को लेके डिवीजन करना पड़ेगा। तो फिर पहले 6 के साथ ट्राई करके देख लेते हैं, बिकॉज 400 इंटू 6 कोई 2400 के आसपास नंबर आएगा। तो 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15। अब इसमें अब देखोगे तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और इधर 0 0। अब यहाँ से 5 नीचे आ जाना है, तो ये 425 इंटू 1 ज़ा 425, आंसर 0। तो हमारे को फाइनली क्या क्वेश्चन मिला 61। तो इसकी डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आता है 61। ये आपको थोड़ा सा रफ में करना पड़ेगा, वरना आपको इतना आसान नहीं होगा ये आंसर ढूंढना।
सो नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। मैंने 2-3 सम जानबूझ के छोड़े थे बिकॉज वो मिलते जुलते थे और इतने मुश्किल मेरे को लगे नहीं, वो आप कर सकते हो। जो थोड़े से टफ सम्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशंस देने तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं कि आप मेरे से क्या चाहते हो कि मैं किस तरह से पढ़ाऊं। मैं 3rd, 4th, 5th की मैथ्स पकड़ रहा हूं और मेरी वीडियोस में जहां पे ब्राउन कलर में लिखा मिले वो 3rd क्लास है, जो रेड कलर में मिले वो 4th है और पर्पल कलर में कुछ मिलेगा दिखा तो वो आपको 5th क्लास की वीडियोस होंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको मेरा चैनल आराम से दिख जाए और आप वीडियोस देख सकें। एंड रिक्वेस्ट है शेयर करिए, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच।